आज मैं प्रबंध का स्तर के रूप को बताना चाहूँगा कि संगठन में प्रबंध का जो स्तर है वो किन किन स्तरों से एक फर्म में प्रबंध को संचालित करते हैं। किसी भी फर्म में प्रबंध का होना तो आवश्यक है। प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है। आपने ये जाना या सुना होगा कि शिव नाडार एवं सुहासिनी फाइव एक प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे, आज भी कार्य कर रहे हैं। तो उनका प्रबंध का जो काम करने का तरीका है, प्रबंध में जो काम कर रहा है वो विभिन्न रूपों में वो अपना काम को संपादित करता है। प्रबंध को समझने के पूर्व हम प्रबंध एक फर्म के लिए आवश्यक होता है ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्रबंध के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ प्रबंध में महत्वपूर्ण बात यह होता है कि इसमें कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक आपस में एक जुड़ा हुआ एक श्रृंखला होता है। वो श्रृंखला ये है कि संस्था के अधिकारों एवं दायित्वों की सीमा के आधार पर अधिकारी अधीनस्थों के संबंधों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। अर्थात यह कि अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार मिलता है। अधिकार मिलने के बाद उस कार्य को पूरा कराने के लिए अपने अधीनस्थों को उस कार्य को पूरा कराने का वो अधिकार रखते हैं, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसी श्रृंखला को कार्य की इसी श्रृंखला को हम प्रबंध का स्तर मानते हैं। ये प्रबंध का स्तर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है बैच के अनुसार। वैसे प्रबंध का स्तर जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी बैच ने प्रबंध के स्तर को 3 भागों में बांटे हैं। उसमें पहला जो स्तर है उसको उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध वो प्रबंध होते हैं जो फर्म में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उच्च स्तरीय प्रबंध संगठन के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का काम करता है। संगठन के लक्ष्यों को पूरा कराने के लिए, फर्म के व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण करने के लिए और बजट आदि बनाने का कार्य एवं नियंत्रण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध को जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध को हम संचालक मंडल के नाम से भी जान सकते हैं, प्रबंध संचालक के रूप में भी जानेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं एवं सीईओ या मुख्य प्रबंधक कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन में जो प्रबंधक का प्रमुख कार्य होता है वो उपक्रम के लिए उद्देश्य को बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। ये लक्ष्य दीर्घकालीन हो सकता है, अल्पकालीन भी हो सकता है। उसी प्रकार फर्म के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं कि कौन सी नीति में, कौन सी पॉलिसी में फर्म जो है काम करेगा। उसकी पॉलिसी सेट रहता है, उस पॉलिसी को ये प्रबंध का जो हाई लेवल जो मैनेजमेंट कमेटी वो तय करता है। उसी प्रकार से क्रियाएं निर्धारित करना, ये क्रियाएं निर्धारित करने का आशय ये है कि ये उच्च स्तरीय प्रबंध में क्रिया को निर्धारित करता है, जैसे क्रय विक्रय का कार्य, विज्ञापन का कार्य, उत्पादन में कौन से वस्तु का निर्माण करें या किस स्तर से उस वस्तु को उत्पादित किया जाए आदि क्रियाओं को वो निर्धारित करते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रबंध का तीसरा प्रमुख कार्य मान सकते हैं। उसी प्रकार बजट का अनुमोदन ये होता है कि फर्म के लिए जो बजट बनता है 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 5 वर्ष के लिए, जैसा भी हो, उन बजटों को वो संचालक मंडल जो है अनुमोदित करता है, फाइनली उसको एक्सेप्ट करता है। उसी प्रकार से तीसरा है संसाधन जुटाना। संसाधन जुटाने का अभिप्राय यह है कि फर्म के लिए कितनी पूंजी चाहिए, कितना माल चाहिए और जरूरी और संसाधन कितना है, भवन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत सारे संसाधन, जो भी संसाधन आवश्यक हो वो उन संसाधनों को जुटाने का काम ये उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य क्षेत्र में आता है। और छठवां है इसमें बाह्य पक्षकारों के साथ तालमेल। बाह्य पक्षकारों के साथ तालमेल का अभिप्राय यह है कि ये सरकार के प्रति भी जवाबदेह होता है, पत्रकारों के प्रति भी होता है और मीडिया के प्रति भी, और बाह्य पक्षकार में ये भी राजनीतिक लोगों से भी इनका तालमेल हो सकता है और कंपनी के और जितने भी पक्षकार हैं अंशधारी के प्रति भी जवाबदेह होता है। इस तरह से बाह्य पक्षकारों के साथ इनका तालमेल बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना
ये उच्च स्तरीय प्रबंध कमेटी का प्रमुख ये कार्य है। उसी प्रकार अपन प्रबंध के दूसरे स्टेप में जाएं तो मध्य स्तरीय प्रबंध बोलेंगे। मध्य स्तरीय प्रबंध में इसका कार्य ये है, ये बीच का कड़ी होता है। ये उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी का काम मध्य स्तरीय प्रबंध करता है। यहाँ प्रमुख रूप से जो पद होता है वो विभागीय प्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक या प्लांट सुपरिंटेंडेंट या उप विभागीय प्रबंधक, इन नामों से हम मध्य स्तरीय प्रबंधक के नाम को हम जान सकते हैं। इनका कार्य है, ये नीतियों की व्याख्या करता है। नीतियों की व्याख्या करने का अभिप्राय है कि उच्च स्तरीय प्रबंध से जो नीति आया है उसको व्याख्या में लेता है कि उन नीतियों का आखिर अभिप्राय क्या है, उनको पालन कैसे किया जाए, उन पर क्या क्या कठिनाइयां आ सकता है, आदि तथ्यों को वो देखता है। उसी तरह से संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का अभिप्राय है कि विभिन्न विभागों में कार्य को बांटने का और कार्य को संचालित करने के लिए वो ढांचा तैयार करता है ताकि कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उसी तरह से कर्मचारियों की नियुक्ति, फर्म के लिए कितनी कर्मचारियों की आवश्यकता है, उद्योग के लिए कितनी कर्मचारियों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ की कर्मचारियों की भर्ती करने का भी इनका दायित्व बनता है। उसी तरह से निर्देश जारी करना, निर्देश जारी करने का अर्थ यह है कि फर्म के लिए कौन कौन से जो कार्य है और कैसे कराना है, इन सब चीजों के लिए वो निर्देश जारी करते हैं। और उसी प्रकार से अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से अर्थ यह है कि हमारे फर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का काम चलता है, उन कर्मचारियों के लिए वो अभिप्रेरणा का माने प्रेरणा देना का अर्थ यह हुआ कि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाए रखना ताकि वो फर्म में बना रहे। उसी तरह समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करने का अभिप्राय यह है कि उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध में बीच का कड़ी का काम करता है, फिर भी ये विभिन्न स्टाफों के बीच, विभिन्न संगठनात्मक जो ढांचा तैयार किया है विभिन्न प्रबंधकों के बीच में वो आपस में समन्वय स्थापित करता है। क्योंकि फर्म में बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करके तालमेल करके फर्म के लक्ष्य को प्राप्त कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम पढ़ेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध। ये निम्न स्तरीय प्रबंध को फर्स्ट लाइन प्रबंध या परिचालन प्रबंध ही बोलेंगे। परिचालन प्रबंध के अंतर्गत हम पर्यवेक्षक के नाम से भी जान सकते हैं, फोरमैन के नाम से जान सकते हैं या निरीक्षण। ये प्रबंधन सिस्टम में लास्ट प्रबंधन सिस्टम का यह अंतिम व्यक्ति होता है। इनका सीधा संबंध श्रमिकों से होता है और श्रमिकों से संबंध होने के काम या कार्य स्थल में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए अंतिम जो प्रबंध समिति होता है ये निम्न स्तरीय प्रबंध का दायित्व बनता है। इनका प्रमुख कार्य होता है अवलोकन का कार्य। अवलोकन का कार्य है कि फर्म में श्रमिकों के बीच में जो काम चलता है, श्रमिकों को कार्य आवंटित किए जाते हैं विभागों के अनुसार, उन कार्यों को अलग अलग जो फोरमैन होते हैं, निरीक्षण दल होते हैं, पर्यवेक्षण दल होते हैं, वो अवलोकन करते रहते हैं। निर्देशों को प्रेषित करना, जैसे मध्य स्तरीय विभागीय प्रबंधक से आए हुआ निर्देश है, उन निर्देशों को श्रमिकों के बीच में या फर्म के बीच में वो शेयर करते हैं। उसी तरह संवाद करना, अक्सर ये होता है कि ये इनका संबंध सीधा सीधा श्रमिकों से होता है, इसलिए श्रमिकों से वो संवाद कायम किया हमेशा बनाए रखता है। समाज से बहुत सारे चीजों को वो शेयर करते रहता है ताकि फर्म का काम अनवरत रूप से चलता रहे। श्रमिकों की समस्याओं को भी हल करता है। श्रमिकों की समस्याओं को हल करना अपनी स्तर में हल कर सकता है, लेकिन फर्म उच्च स्तरीय प्रबंधन को भी श्रमिकों की समस्याओं से अवगत कराता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे उचित कार्य वातावरण। ये महत्वपूर्ण बात है। उचित कार्य वातावरण मतलब फर्म में काम का जो वातावरण होता है, जैसे पानी, बिजली, हवा या उसके रहवासी की व्यवस्था, या हम काम कर रहे हैं तो वहां का वातावरण में किसी प्रकार का कार्य में अड़चन ना हो, ऐसा वो सुनियोजित वातावरण वो तैयार करता है। इस तरह से अगला स्टेप में है श्रमिकों की सुरक्षा। श्रमिकों की सुरक्षा भी फर्स्ट लाइन परिचालन प्रबंध का प्रमुख काम होता है। श्रमिकों की सुरक्षा में वो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही होता है, जैसे खतरनाक स्थानों में कैसे जाया जाए या उनको उनके लिए कौन कौन सा निर्देश हो,
इन निर्देशों के लिए वो सुरक्षात्मक उपाय करते हैं। अंतिम है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता। मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता से आशा यह है कि यह हम मध्य स्तरीय प्रबंध से रिलेटेड होते हैं, तो मध्य स्तरीय प्रबंध में बहुत सारे सहायता की आवश्यकता होता है। उन सहायता के लिए निम्न स्तरीय प्रबंध के फोरमैन जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह सुझाव आमंत्रित करना और अच्छा मानवीय संबंध बनाए रखना भी इनका काम होता है। सुझाव आमंत्रित करने का मतलब यह है कि फर्म में जब श्रमिक लोग काम करते रहते हैं या बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं, तो फर्म के लिए अच्छा सुझाव मंगवाते हैं ताकि फर्म में जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अच्छा मानवीय संबंध भी बनाए रखना मतलब फोरमैन जो होता है वो श्रमिकों के बीच में और आपस में फर्म के बीच में अच्छा मानवीय संबंध, अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए ये प्रयास में रहता है कि वो उसका संबंध जो है अच्छा से बने। गुणवत्ता को भी बनाए रखना मतलब माल हानि को रोकना होता है। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन में कंपनी को जहां तक हो सके ये निम्न स्तरीय प्रबंध के जो फोरमैन है वो ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से काम करते हैं। इस तरह से प्रबंध एक श्रृंखला के रूप में काम करने का नाम ही प्रबंध का स्तर ये सिद्ध होता है कि प्रबंध का जो स्तर है वो इन तीनों स्तरों से गुजरता है और इनका लक्ष्य केवल और केवल एक है, फर्म के लिए कार्य को पूरा कराना। अतः ये टीम वर्क इस तरह से चलता है और इस प्रकार से प्रबंध के जो स्तर है वो इससे यही क्लियर होता है कि फर्म के परिचालन के लिए इन सभी का आपस में जुड़ा होना, आपस में जुड़ा होने से ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होता है। इस तरह से फर्म में ऐसे प्रबंध से कंपनी को या फर्म का उद्यम को किसी तरह का कार्य करने में या संचालन करने में अड़चन नहीं होता। अतः आज के लिए बस इतना। कल अपन प्रबंध के कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।